अब हम क्या करते हैं, एक तरफ प्रेशर को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम स्ट्रेस को लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए पहले डिफरेंस की बात करते हैं। आपका जो फार्मूला होता है ये होता है P = फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया। इसका भी फार्मूला मैं लिख लेता हूं, सिग्मा = फोर्स अपॉन एरिया। आ रही बात समझ में? चलिए, प्रेशर जो है आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। और ये आपका स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। आ रही बात समझ में? पहला डिफरेंस इंटरनल फोर्स की वजह से। दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो आपका ये जो है आपका प्रेशर जो है नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? नॉर्मल फोर्स की वजह से आता है। नॉर्मल फोर्स इसमें होता है। अरे बात समझ, ये जो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स होता है, लेकिन ये जो है जनरेट हो सकता है आपका नॉर्मल फोर्स या बोल सकते हैं हम पैरेलल फोर्स, दोनों की वजह से। ये नॉर्मल फोर्स की वजह से, NF मतलब नॉर्मल फोर्स, और ये पैरेलल फोर्स, दोनों की वजह से जनरेट होता है आपका स्ट्रेस। लेकिन आपका प्रेशर जो है ऑलवेज नॉर्मल फोर्स की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आपका जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे आपका सेम होता है हर डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? स्टैटिक फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में आपका प्रेशर जो होता है हर डायरेक्शन में क्या होता है? सेम होता है स्टैटिक फ्लूइड में। ये किसने कहा था? पास्कल ने, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रेस क्या होता है? अभी मैंने बताया हर डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब प्लेन वाइज, डायरेक्शन वाइज क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ऐसे हर डायरेक्शन में क्या करेगा? ये वेरी करेगा, ठीक है। और साथ ही में क्या होगा कि पॉइंट टू पॉइंट भी वेरी करता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम कि आप जो है प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आता है। आ रही बात समझ में? प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल चीज है, ये इंटरनल चीज है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को जो है हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेशर को मेजर किया जा सकता है बाय द प्रेशर गेजेज। लेकिन ऐसी कोई डिवाइस अभी तक नहीं बनी है जो स्ट्रेस को मेजर कर सके। स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी है, ठीक है। मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नॉट मेजर, ठीक है, मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब जो है स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रेन को हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे उसको, ठीक है। स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बट कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका प्रेशर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपका स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। और डीप में जाके बात करें तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। तो अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जो कि जिसमें जो है मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन की जरूरत पड़े, ठीक है। आपकी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े केवल, आपकी वेक्टर क्वांटिटी केवल डायरेक्शन की जरूरत पड़े, और टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें प्लेन की भी जरूरत पड़े डिफाइन करने के लिए उन क्वांटिटीज को, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस जो है आपकी टेंसर क्वांटिटी है। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट करिए, इसके बारे में मैं टेंसर पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अभी ये जानिए कि इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन दोनों, तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा आपका प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है।